आपने कभी किसी मस्जिद में हिंदुओं को देखा है? किसी हिंदुओं के मंदिर में ईसाइयों को देखा है? तो फिर हमारे बौद्धों के जगह पर ये जो वहाँ पे 5 अदर दूसरे धर्म के बैठे हैं, वो क्यों? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम महाबोधि महाविहार बोध गया हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर हरवंश बिरदी है। जी सर। मैं लंदन से हूँ जी, लेकिन मेरा जन्म भारत में हुआ था, पंजाब में हुआ था। 14 साल की आयु में मैं लंदन चले गया था और वहीं पर मैं पक्का रहता हूँ। तो मैं यहाँ जो बुद्ध विहार के बारे में, मैं एक हिस्टोरियन हूँ। मैंने 15-16 किताबें लिखी हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता 100% के जो बौद्ध गया है वो बौद्धों की है। अगर वहाँ कोई दूसरे धर्म वाला बैठा है तो हम उसके लिए रजामंद नहीं हैं। उनको वहाँ से निकाल के वो सारे का सारा जो कंट्रोल है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। आपने कभी किसी मस्जिद में हिंदुओं को देखा है? किसी हिंदुओं के मंदिर में ईसाइयों को देखा है? ईसाइयों की चर्च में हिंदुओं को देखा है? तो फिर हमारे बौद्धों के जगह पर ये जो वहाँ पे 5 अदर दूसरे धर्म के बैठे हैं, वो क्यों? ये जो एक्ट है उसके तहत जो बोध गया की कमेटी है उसमें 4 बुद्धिस्ट होंगे और 4 ब्राह्मण होंगे, और जो उसका चेयरमैन होगा वो जो डीसी है वो होगा। और उसमें भी ये लिखा है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो दूसरे ज़िले का उसका हेड होगा। इसका मतलब 5 ब्राह्मण हो गए, 5 बुद्धिस्ट हो गए। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो हमारे 4 है वो उनको भी पैसे से ख़रीद लेंगे और जो मन चाहेगा करेंगे, और वो हो रहा है। वहाँ पर मैं 1997 में पहले आया था। कितना यहाँ पर ब्राह्मणवाद घसोड़ दिया गया है। ढोंगेश्वरी में मूर्ति रखी हुई है तो वो ब्राह्मण कहता है कि सिद्धार्थ गौतम इसके दर्शन करने आए थे। अरे बेवकूफ़ की औलाद, 1997 में तो मैंने नहीं देखा, ये देवी कहाँ से आ गई? तो इस तरह से तरह तरह के ये ढकोसले लोगों को परोस रहे हैं। ये बहुत देर बात चलने वाली नहीं है। क्या लगता है कि जो तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत है उसको यहाँ डाइवर्ट किया जाता है उन लोग के द्वारा? बौद्ध धर्म को अलोप करने के बाद ब्राह्मणों ने जी भर के उसमें अपनी गंदगी घसोड़ी। यहाँ तक कि ऐसा कैसे हुआ? अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों ने नालंदा जलाई तो इन्होंने लिखा कहीं क्यों नहीं उसके बारे में? तो हकीकत ये है कि नालंदा ब्राह्मणों ने जलाई है। इसलिए कभी कातिल कहता है कि मैंने कत्ल किया है। इसके विदेशियों के एविडेंस हैं कि वहाँ की जो किताबें हैं ये कहते हैं कि बख्तियार खिलजी की फ़ौज 6 महीने उससे बना हुआ खाना खाते रहे। आप मुझे बताइए, अगर आप बख्तियार खिलजी की फ़ौज में हैं, आपके बूढ़े माँ बाप पीछे हैं, आप 6 महीने वहाँ बैठोगे खाना खाने के लिए? अगर आपका शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो आप बैठोगे? इसका वो ब्राह्मणों ने जलाई है। तो बहुत कुछ इतिहास में सामने आने वाला है। एक बात, इन्होंने एक बुद्ध को ख़त्म करने के लिए अपने 33 करोड़ देवी देवता लगा दिए, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं कर सके। आज 26 देशों में मेजॉरिटी बौद्ध धर्म है। मैं यूके में रहता हूँ, सारी दुनिया घूमता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म फैल रहा है। ये जो कूड़ा करकट लेकर यहाँ पे बैठे हैं, ये भारत से बाहर क्यों नहीं गए? थैंक यू। सर क्या कहेंगे, आप लोग क्या चाहते हैं? हम अपनी हर विरासत वापस चाहते हैं। बौद्ध गया ही नहीं। आज से यानी 1000 साल पहले जितने भी मंदिर इनके हैं वो सभी बौद्ध विहार होते थे। 1000 साल बाद जो इन्होंने मंदिर बनाए हैं वो इनके हो सकते हैं, लेकिन 1000 साल से जितने भी पुराने मंदिर हैं वो सभी बौद्ध विहार होते थे। मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब ह्यून सांग नालंदा से पढ़ के वापस चाइना जा रहा था तो जो हमारे आखिरी सम्राट हर्षवर्धन थे वो 643 में उनको जालंधर तक, पंजाब तक छोड़ने गए। तो जो ह्यून सांग है वो अपनी किताब में लिखता है
जो कि अब हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है कि मैंने जालंधर में और जालंधर के इर्द गिर्द 100 बुद्ध विहार विज़िट किया है। मैं 14 साल तक यहाँ था, अब भी आता हूँ। जालंधर या जलंधर के इर्द गिर्द में एक भी बुद्ध विहार आपको नहीं मिलता। क्या वो ज़मीन खा गई या आसमान में उड़ गया? ये तो अयोध्या का क्लेम कर दिया जो इनकी है नहीं। वो साकत शहर था, वो बौद्धों का था। तो इस तरह से इनसे हम सब हिसाब किताब लेंगे। तो जो जालंधर में 100 बुद्ध, वो एक फॉरेनर कह रहा है, हम नहीं कह रहे, तो वो हमें 100 बुद्ध विहार वापस दें, 100 नहीं हमें 10 दें। तो ये सब हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। वो दिन बहुत जल्दी आ रहा है। ये कंटिन्यूअस स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक कंटिन्यूअस। हाँ, जब तक कि सरकार से कोई लिखित में आश्वासन ना मिल जाए। हाँ, और असिंस आज मुख्यमंत्री का ही मूवमेंट था, इसलिए पुलिस प्रशासन लोग रिक्वेस्ट किए कि भाई आज कम से कम आप लोग थोड़ा शांत रहें, है ना, फिर हम लोग उनको प्रोटेक्शन देंगे। तो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन भी हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। अब रह गया क्यों हड़ताल, तो बहुत सिंपल कारण है। ये हमें किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, ना किसी समुदाय के खिलाफ बोलना है। हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि भारत के कानून के अंतर्गत मस्जिद हैं, लेकिन मस्जिद का जो संचालन है केवल और केवल मुसलमान ही करते हैं। इंडियन कानून से बाहर तो नहीं है, लेकिन करते हैं केवल मुस्लिम। गुरुद्वारा है सरदार जी का, वही इंडियन कानून के तहत है, लेकिन गुरुद्वारा का संचालन केवल सरदार जी सिख ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं। चर्च भी है यहाँ भारत में, तो जो चर्च का संचालन होता है केवल क्रिश्चियन ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं। तो जब सबको एक्सेप्टेड है कि बुद्ध गया बौद्धों का है, बुद्ध का ज्ञान भूमि है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो बौद्ध का है तो संचालन भी केवल बौद्ध के हाथ में क्यों नहीं? सिंपल थोड़ी है। इतना बात भी सरकार समझ नहीं पा रही है, या समझ रही है तो उसको सुधार नहीं पा रही है। और कारण हो सकता है, पॉलिटिकल कारण हो सकता है, लेकिन अब पूरे देश के लोग जागरूक हो गए हैं। इसलिए अभी यहाँ पर कोई एक स्टेट लेवल का नहीं है, हाँ, कोई नॉर्थ इंडिया नहीं है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आए हुए हैं और कंटिन्यू करेंगे। उद्देश्य यही हमारा कि भाई संपूर्ण आज़ादी चाहिए, हमें किसी से कोई गिरफ्तार नहीं है। जो हक जो दूसरे कब्जे में कब्जाए हुए हैं उसको छोड़े, हमको से मतलब नहीं है। सरकार इस पर अगर एक्सेप्ट नहीं लेती है तो आप तो आंदोलन तो चल रहा है ना, अभी भूखा चलेगा। अभी तो यहाँ पर धारणा हो रहा है, फिर स्टेट राजधानी में होगा, फिर केंद्र में होगा, ताकि संदेश पूरे वर्ल्ड में जाए। हाँ, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सर आप कहाँ से आते हैं सर? क्या? हाँ सर, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर बल्लारशाह से आया हूँ, और मेरा नाम है अरुण घायवर, मैं पीपल नायक का संपादक हूँ और मैं बुद्धिस्ट हूँ। यहाँ जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन काफ़ी दिनों से हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी हमने 17 सितंबर को यहाँ पे पटना में गांधी मैदान से लेके नीतीश कुमार को हमने पूरे देश से नहीं किया 500 से ज़्यादा निवेदन दिए हैं, और 26 नवंबर को भी हमने निवेदन दिए है। लेकिन ये अगर सरकार नहीं जानती है, ये नहीं देती है, क्योंकि अभी सभी बौद्धों का व्यवहार बुद्ध विहार में होना चाहिए। महाबोधि महाविहार ये बुद्ध का है और बुद्ध के कब्जे में आना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का जो अपने रिलीजन है उनके सब देवालय है वो उनके कब्जों में है। तो फिर हमारा बुद्धिस्ट का महाविहार महाबुद्ध विहार है वो हमारे कब्जे में क्यों नहीं? हाँ, यहाँ तक कि हमारा अगर ये आंदोलन अभी चालू रहेगा, अनिश्चितकालीन के लिए चालू रहेगा, और मेरा एक सुझाव है, और हम चाहते हैं कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल यूनो में ये सवाल डालेंगे कि क्योंकि ये महाबोधि महाविहार वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है जी, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज विहार है, और इसका नहीं क्या संचालन पूरे बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। इसका गैर बौद्ध का कोई इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बौद्ध की ये श्रद्धा की भूमि है, और ये बहुत बड़ा आस्था का प्रश्न है हमारा। इसलिए हमारे तरफ नहीं किया हुआ बौद्ध का ये होना चाहिए। और 1949 का जो कानून है BTM का, वो एक्ट को रद्द करके वो हमारे हाथ में सौंपना चाहिए। इसलिए हम महाराष्ट्र नागपुर चंद्रपुर बल्लारशाह से आए। पहले आपका परिचय जानेंगे। सर मैं राजेंद्र बाविस्कर, मैं एक अधिकारी हूँ
और मैं रहता हूँ बदलापुर मुंबई में। सर यहाँ पे पूरे देश भर से लोग यहाँ पहुँचे महाबोधि महाविहार के पास, और लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे, धरना दिए। तो सर क्या वजह था कि लोग यहाँ पहुँचे? सर हम 2 बड़ी मांगे लेके आए हैं। एक तो BTC एक्ट रद्द करो, और महाबोधि विहार हमारे कब्जे में दो जो हमारा है। BTC एक्ट में 4 मेंबर बुद्धिस्ट रहते हैं, मॉन्क्स, और 4 मेंबर अदर कास्ट के यानी हिंदू रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। उसमें से एक जो यहाँ के जो कलेक्टर है वो भी हिंदू होना चाहिए, ऐसा BT एक्ट में लिखा गया है। लेकिन वो एक्ट हमें नहीं चाहिए। वो एक्ट रद्द करके जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा आर्टिकल 25 और 26 के जो धर्मस्थल है वो उस धर्म को ही सौंपना चाहिए, तो वो रद्द किया जाए और बौद्ध विहार हमारे हाथ में दिया जाए। महाबोधि महाविहार है, उसको लेकर के लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पे लोग यहाँ बैठे हुए थे। लोगों का कहना है कि महाबोधि महाविहार में जो BT एक्ट लगा हुआ है उस कानून को रद्द करके बौद्धों को जो महाबोधि महाविहार है उसको सौंप देना चाहिए। इसको लेकर के सरकार से मांग कर रहे हैं, और यहाँ देश भर से और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।